नमस्कार हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज कानपुर। आज आपको रसायन विज्ञान के 50 क्वेश्चन से आगे आपका पुनः रिवीजन कराएंगे, जो विज्ञान के सुपर टेट के जूनियर के परीक्षा में, आपके टीटी में और जितने सारे परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए और सुनिए और अपनी घर बैठे तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है, जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, मसाला है, जो है अन्य तमाम चीज़ें जो है पैक करके इधर से उधर भेजी जाती है, उनमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेफीन क्या होता है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो होता है वो ग्रेफीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ये नमी से जो है ज्वलनशील पदार्थ हो जाता है नमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपर रूप नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सी, नाइट्रोजन का कोई भी अपर रूप नहीं पाए जाते, बाकी तीनों के अपर रूप है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके इंटर कॉलेज प्रवक्ता ग्रेड में आया है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया क्या है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। आपको पता होना चाहिए कि यूरिया को सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। तो यूरिया को किसने संश्लेषित किया था, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट्स जो बहुलक है, ये बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, वहाँ देखो बुलेट प्रूफ जो है आपके निर्माण में, और यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉलीइमाइड बहुलक है, ये भी आपका बहुलक है जो बुलेट प्रूफ में बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प सही है। आप लोग चारों विकल्प ध्यान से देखिए। अगला है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन यहाँ पर सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? जो आपका पेट्रोल है, गैस तेल है, उसमें एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ पर उसने ऐसा किया है। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है? 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है और 1 यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, जिंक फास्फाइड जो चूहे का विष बनाता है, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती हैं, क्योंकि वो सी विकल्प देखिए, पॉलीमर से बनी होती, इसलिए वो नष्ट नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में आपको हमने प्रश्न पूछा था, बी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पर डी देखिए, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन भी आपके भेड़ से बनती है, रेशम आपका रेशम कीट से बनता है, चमड़ा आपके जानवरों से बनता है। तो ये तीनों प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक यहाँ पर रेशम जो आपका प्राकृतिक है, बाकी तीनों कृत्रिम है। अगला ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में बरीता जाती है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प ए देखिए, एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। एल्कोहल का जो द्रवणांक है निम्नतर होता है, इसलिए वहाँ पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके जूनियर में पूछा गया है। आइसोप्रीन आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अनुसार कोड का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये आप उत्तर देखिए, प्रश्न देखिए और ये आपके कोड देखिए और फिर आप उत्तर जल्दी से भेजिए। देखिए आपके कौन कौन से एसिड प्रयोग होता है, जल्दी से भेजिए, आपका हम वेट कर रहे हैं, भेजिए जल्दी से। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से देखिए। तो आपने भेज दिया होगा। आपका उत्तर देखते हैं अब। यहाँ पर सी विकल्प सही है। तो सी में आपका देखिए ए का चौथा खट्टा दूध एसिड लैक्टिक एसिड होता है। सिरका और अचार आपका एसिटिक एसिड होता है। सोडा वाटर आपका कार्बोनिक एसिड होता है और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको सूची फर्स्ट के लिए और कूट से सही है। तो सूची देख लीजिए आपका कौन सा है और कूट आप देख लीजिए कौन सा है। जल्दी से भेजिए इसका उत्तर, आप जल्दी से भेजिए, आपका वेट कर रहे हैं। 5 सेकंड का समय पूरा होता है। अब आप इसका उत्तर देखिए, आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका जो है देखिए, यहाँ पर ए आपका दूध से मतलब है, बी आपका सिरका से मतलब है, सी आपका नींबू से मतलब है और डी आपका दुर्गंध युक्त मक्खन से मतलब है। वहाँ पर ब्यूटारिक एसिड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो अंगूर में सबसे ज़्यादा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो टार्टरिक एसिड यहाँ पर अंगूर, केला और इमली आदि में खट्टी चीज़ों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है। तो यहाँ पर ए विकल्प आप देखिए, कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज तथा खटभुज में बने हुए बहुफलकी संरचनाओं से जुड़े होते हैं। तो इसको याद रखिए, बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो सी विकल्प है, एसिटिक एसिड आपका दही में नहीं पाया जाता है, बाकी आपका सम्मिलित है। स्कार्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट होता है। फार्मिक एसिड लाल चींटी से बनता है, जो लाल चींटी काटती है फार्मिक एसिड के कारण हमें पेन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल आपका जहरीला होता है, स्पिरिट होता है। एथिल अल्कोहल को पीने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। तो फिनाल का उपयोग बेकेलाइट जो बनता है, बेकेलाइट जो आपकी ये जितने सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो करंट में लगने वाले, बेकेलाइट स्विच इस बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। पहला है विकल्प पानी मिलाइल क्लोराइड, दूसरा है टेफलॉन, तीसरा विकल्प है पॉलीस्टायरीन, चौथा विकल्प है पॉलीप्रोपिलीन। तो यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी का अणु भार कितना है। D2O जिसे कहते हैं। तो आप जानते हैं D2O का परमाणु क्रमांक भार जो होता है 20 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक नहीं है। तो यहाँ पर घी एक बहुलक नहीं है, बाकी तीनों क्या है बहुलक है।
अगला है कपास का प्रयुक्त प्रमुख घटक क्या होता है? तो कपास का प्रमुख घटक आपका सेलुलोस होता है, सेलुलोस में पाया जाता है। शुष्क वर्ग में क्या होता है, आपको क्वेश्चन बताया था, तो शुष्क वर्ग आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते था उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीटों को खाते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसको हास्य गैस कहा जाता है, हंसीदार गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है? तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। लेड पेंसिल में विद्यमान क्या होता है? लेड पेंसिल में क्या विद्यमान होता है? तो आप जानते हैं पेंसिल में ग्रेफाइट जो लिखा जाता है वो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश पाया जाता है? चारकोल में, कोयला में, कोक में, काजल में? तो सबसे ज़्यादा काजल में काला पदार्थ पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व इनके यौगिकों से बने हुए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है सूची को सम्मिलित करिए और सही कोड का चयन करिए। तो देखिए, कृत्रिम रूप से फल आप जानते हैं किससे पाला जाता है, पकाया जाता है? तो यहाँ एथिलीन होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? शीतल पेय क्या होता है ना? क्वार्ट्ज क्या होता है? तो इसको आप सही मिलाइए और इसका कोड देखिए, तो यहाँ पर बी कोड सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ब्रह्मांड यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और नीचे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो प्रकृति में जो सर्वाधिक मात्रा में आपका सेलुलोज पाया जाता है। अगला वायुयान के टायरों को फुलाने भरने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है? तो सभी जैव यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। पेंसिल का लेड है, अभी क्वेश्चन आता है पेंसिल का लेड आपका ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो आपको बहुत बार बताया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कोगुलेशन बना देता है और रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है, थक्का बना देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो यहाँ पर जो आपका ग्रेफीन है सर्वाधिक मजबूत होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा केवल कार्बन से बना है? केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क? तो यहाँ पर सी है जो केवल कार्बन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो कार्बन की मात्रा जो सर्वाधिक ढलवा लोहे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में? तो बालू में आप जानते हैं सैंड होता है, सिलिका होता है, उसमें कार्बन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रयुक्त गैस होती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है जो निकल सिलेक्शन करके तेल से घी बनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस, क्रायो प्रिजर्वेशन में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है? सी विकल्प देखिए, स्थल मंडल और वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अगला है अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है? कौन सी ऐसी जो है निश्चेतक के रूप में गैस प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है निश्चेतक के रूप में, मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला है
स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पे प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉन जो है यहाँ पर हिमरोधी इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो ऑक्सो कार्बन यहाँ कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का प्रकार क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है ना, मंद करता है रिएक्शन को, और इसे D2O कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फल जो है फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं, तो फल के स्वाद जो है फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। तो इस प्रकार से आपने आज इतने सारे 50 क्वेश्चन के ऊपर आपने पढ़े, ठीक है। तो बहुत आपको अच्छे लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हमें कमेंट्स बॉक्स से बताइएगा कि भारी जो जल होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये कमेंट्स बॉक्स में केवल बताइए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।